सोचो 1930 से 1931 तक भारत भर में एक ही नारा गूंज रहा था, सत्याग्रह जिंदाबाद। गांधी जी का सॉल्ट मार्च पूरे देश को एक नई ताकत दे चुका था। हर गली, हर बाजार, हर गांव में लोग अंग्रेजों के कानून के खिलाफ अहिंसा से आवाज उठा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि अब उन्हें गांधी जी से बात करनी ही होगी और हुआ एक ऐतिहासिक दृश्य। एक तरफ था वाइजरी लॉर्ड इरविन, साम्राज्य का प्रतिनिधि, दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, सफ़ेद खादी में, हाथ में लाठी और दिल में करोड़ों भारतीयों का विश्वास लिए हुए। इस मुलाकात से हुआ एक समझौता जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। ये सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां दोनों तरफ बैठकर भारत के भविष्य पर चर्चा हुई। गांधी इरविन पैक्ट ने दिखाया अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति से बड़ा साम्राज्य भी बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्च 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, जो कि चला था साबरमती आश्रम से दांडी तक। इस मूवमेंट का पर्पस था ब्रिटिश सॉल्ट लॉ तोड़ना, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को फोर्स किया था सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्ट खरीदने के लिए। दांडी के बाद पूरे देश में लोग मूवमेंट में जुड़ गए और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किए, मीन्स सॉल्ट बनाए गए। फॉरेन क्लोथ्स और लिकर को बॉयकॉट किया गया, मीन्स फॉरेन कपड़े और शराब को बॉयकॉट किया। टैक्सेस देने से रिफ्यूज कर दिया गया। शांति से धरने और पिकेटिंग शुरू हुए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मैम पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? पिकेटिंग का मतलब होता है शांति से प्रोटेस्ट करना किसी दुकान या जगह के बाहर, ताकि लोग उससे सामान ना खरीदें। इस तरह ये एक मास मूवमेंट बन गया। किसान, आदिवासी, महिला सब जुड़ गए। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन समझेंगे। ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया। सत्याग्रही को लाठी से मारा गया। हजारों लोग इंक्लूडिंग गांधी जी को जेल भेज दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लग गई और मीटिंग्स बैन हो गई, लेकिन फिर भी आंदोलन फैलता गया। ब्रिटिश समझ गए कि पूरी तरह से क्रश करना पॉसिबल नहीं है। अब हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर ये पैक्ट कैसे साइन हुआ और इसके अंदर क्या क्या था। 1931 से शुरुआत तक दोनों तरफ डेडलॉक था। ब्रिटिश को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, कांग्रेस को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। वाइजरी लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बुलाया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ एक समझौता हुआ जिसे कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। अब हम गांधी इरविन पैक्ट के टर्म्स को समझेंगे। ब्रिटिश ने माना कि सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे जो भी वॉयलेंट नहीं थे। इट मीन्स कि जो जो वहाँ पर वॉयलेंट नहीं था उन सबको जेल से रिहा किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। इंडियंस को सॉल्ट बनाने की परमिशन मिलेगी घर के यूज़ के लिए। रिप्रेसिव लॉज और ऑर्डिनेंसेस वापस लिए जाएंगे। पीसफुल पिकेटिंग अलाउड होगी। कांग्रेस ने माना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 1931 में लंदन में होनी थी। अब हम इस पैक्ट की इम्पोर्टेंस समझेंगे। पहली बार ब्रिटिश को इंडियन लीडर्स के साथ इक्वल नेगोशिएशन करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक सिंपल इशू से, दैट इज सॉल्ट मार्च से, ब्रिटिश को झुकने पर मजबूर कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन पार्टी की तरह माना गया। अब हम इसके रिजल्ट्स क्या रहे ये भी समझ लेते हैं। सितंबर 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, लेकिन कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि ब्रिटिश ने असली पावर देने से मना कर दिया। सबसे ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर झगड़ा हुआ था, दलित, मुस्लिम, सिख के लिए, क्योंकि ये लोग अपने सेपरेट इलेक्शंस चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारे इलेक्शंस अलग से हों। गांधी जी निराश होकर वापस आए और 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम किया। सबसे ज़्यादा झगड़े सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर हुए, दलित, मुस्लिम, सिख के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ चाहती थी कि हमारे अलग से इलेक्शंस होने चाहिए, मीन सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए। गांधी जी निराश होकर वापस आए और 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम किया, मींस दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया।
सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, गांधी इरविन पैक्ट एक टेम्परेरी समझौता था। ब्रिटिश ने छोटे छोटे कंसेशंस दिए, जैसे सॉल्ट प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, और कांग्रेस ने आंदोलन रोककर लंदन की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। लेकिन असली आज़ादी की लड़ाई अभी भी बाकी थी। पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल कॉन्टिन्यू था। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने रिवीजन में यूज़ कर सकें, या फिर अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इस क्वेश्चन के PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF अपलोड की हुई हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।